हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रिक कादिया। क्लास 7 की साइंस की बुक चल रही है। चैप्टर नंबर 13 उसका है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में यूज़ आने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल बन गई है। कंप्यूटर क्या होता है? यह एक यंत्र होता है जो डाटा को क्या करता है, अर्थपूर्ण सूचना में बदल देता है। कंप्यूटर के फंक्शन में आता है इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, जिसे स्क्रीन कहते हैं। इनपुट जिसमें कीबोर्ड होता है। सीपीयू 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और नियंत्रण यूनिट। मेमोरी यूनिट दूसरा होता है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे हम कहते हैं ELU, और दूसरा होता है नियंत्रण यूनिट, यानी उसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, CU। तो इन तीनों से मिलके आपका बनता है CPU। उसके बाद आउटपुट यूनिट आपकी स्क्रीन होती है, यानी जो भी डाटा आप इनपुट में डालते हैं उसका प्रोसेस यहाँ पर CPU में होता है और आउटपुट हमें एक स्क्रीन पर प्राप्त होता है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। CPU के 3 पार्ट है: मेमोरी, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी ALU, कंट्रोल यूनिट यानी CU। इनपुट उपकरण क्या है? कीबोर्ड आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट उपकरण है आपका। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ होती है, यानी A to Z की जो आपकी कीज़ होती है वो, और उसके अलावा दूसरी जो कीज़ होती है वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ आपकी कहलाती है। दूसरी होती है न्यूमेरिकल कीज़, 0 to 9 वाली की आपकी न्यूमेरिकल कीज़ कहलाती है। तीसरी होती है फंक्शन की, यानी F1 से लेके F12 तक की जो 12 आपकी की होती है वो फंक्शन की कहलाती है। ये कीबोर्ड में यहाँ ऊपर की तरफ होती है, ये आपकी फंक्शन की कहलाती है। इनपुट के लिए हम लोग एक माउस का यूज़ भी करते हैं। माउस भी आपकी इनपुट डिवाइस है। माउस जो ऑप्टिकल माउस होता है उसके अंदर बॉल नहीं होती। फिर उसके बाद आता है MICR। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये बैंक में यूज़ आने वाली टेक्निक है। चेक को जांचने के लिए ये काम आता है MICR। एक एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी और दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया था कि चेक जांचने के लिए क्या काम आता है। तो चेक को जांचने के लिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, काम आता है। अभिलेखों की वास्तविकता जांचने में भी MICR का यूज़ होता है। OCR क्या होता है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। छपे हुए टाइप या हस्तलिखित पत्रों को पढ़ने के लिए आपका OCR काम आपके आता है। अधिक मात्रा में बिल बनाने के कार्य में भी OCR का उपयोग होता है। OMR क्या होता है? OMR शीट आपकी जो उत्तर पुस्तक पत्रिका हो गई आजकल। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका की जांच हेतु और छपे हुए कार्ड या फॉर्म की जांच हेतु OMR काम आती है। OMR की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। स्कैनर दस्तावेजों की हूबहू प्रतिलिपि कागज पर उपलब्ध कराने हेतु स्कैनर का उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन आजकल जो मोबाइल में आपके कीबोर्ड के विकल्प के रूप में काम में आने लगा है, टच स्क्रीन। माइक्रोफोन आवाज़ को इनपुट में डालने के लिए, यानी ईयरफोन के साथ में ही एक आपके माइक्रोफोन ऑलरेडी लगाता है जिससे आप बात भी कर सकते हैं फ़ोन में, या फिर कहीं भी आपकी आवाज़ को इनपुट के रूप में डालने के लिए माइक्रोफोन यूज़ आता है। वेब कैमरा, दूर बैठे व्यक्ति से बात करने के लिए वेब कैमरे का यूज़ किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस में है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसके 3 पार्ट हैं: CRT, LCD, LED। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। रिपीट अगेन, CRT होता है कैथोड रे ट्यूब, LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। प्रिंटर आपका इसका नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या होता है कि प्रिंटर कोई भी चीज़ हम इनपुट जो डालते हैं उसको किसी पेपर पर हम आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रिंटर के प्रकार कैसे होते हैं? लेज़र प्रिंटर इसका एक प्रकार है जिसकी गति हम DPI यानी डॉट पर इंच में हम नापते हैं। इसके बाद एक होता है इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट्स के रूप में इमेज को अंकित करता है और इसकी गति CPS यानी कैरेक्टर पर सेकंड में
नापी जाती है। एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद होता है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? बड़े बड़े जो चित्र या नक्शे होते हैं उनको कागज़ पर प्रिंट करने का काम प्लॉटर के द्वारा किया जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन रेज होता है कि बड़े बड़े चित्र या नक्शे को कागज़ पर प्रिंट करने के लिए क्या उपयोग आता है? तो प्लॉटर हमारे यहाँ पर यूज़ आता है। स्कैनर यूज़ नहीं आ रहा है, प्लॉटर आपका यहाँ पर यूज़ आ रहा है। फिर होता है स्पीकर। संगीत, वार्ता आदि सुनने के लिए जो हमें काम आता है वो आपका स्पीकर कहलाता है। कंप्यूटर की क्या क्या गुण हैं? कंप्यूटर की एक तो संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा है जो कि बाइट्स में नापी जाती है। इसकी एक्यूरेसी 100% है, यानी जैसा आप इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। गति, ये बहुत तेज़ गति से काम करता है। स्वचालन यानी ऑटोमेटिक काम करता है, खुद ही स्वतः ही कार्य करता है। सह क्षमता, डिलीजेंस यानी बिना थके असीमित समय तक यह कार्य कर सकता है और उसकी व्यापक उपयोगिता आजकल हो गई है। चैप्टर नंबर 13 जो कंप्यूटर से रिलेटेड था, इसमें एक तो कंप्यूटर के गुण में जो बाइट्स है कि इसकी संग्रहण क्षमता किस में नापी जाती है, बाइट्स में, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बना है। इसके बाद प्रिंटर में यहाँ पर जो क्वेश्चन बना था वो डीपीआई का एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेज़र प्रिंटर में जो गति है वो किस में नापी जाती है? तो डॉट्स पर इंच में लेज़र प्रिंटर में गति नापी जाती है। इसके बाद में एलसीडी की फुल फॉर्म पूछी गई है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट इसमें जो पूछा गया है ओएमआर की फुल फॉर्म पूछी गई है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बना था वो ये बना था कि सीपीयू में क्या क्या होता है? मेमोरी, एएलयू और सीयू मिलके सीपीयू का निर्माण करते हैं। एमआईसीआर का क्वेश्चन रीट में पूछा गया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि चेक जांचने के लिए काम आता है। ओसीआर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंप्यूटर वाले चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।